गाइस एक बड़ी खुशखबरी यह है कि अब सरताज सर की क्लास स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। अब जिस तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देखकर अंग्रेजी सीखते हैं, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। और सुनते सुनते अंग्रेजी सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके साथ साथ आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। तो जाइए और मेरे इस स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर्स की इंग्लिश बताऊंगा जिनकी इंग्लिश ढूंढते ढूंढते इंसान गंजा हो जाता है। जैसे करवट से लेटना, आल्टी पाल्टी मार के बैठना, उकड़ू बैठना, खड़े होना, ये तो पता ही होता है सबको। और भी बहुत सारे यार, मतलब मजा आ जाएगा सुन के। बहुत सारे सिखाऊंगा। कॉपी पेन लेकर बैठना काम की चीज है आज। अब ऐसे कमाल कमाल के बहुत सारे बॉडी पोस्चर सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं बहुत सारे कमाल कमाल के बॉडी पोस्चर्स, उनकी इंग्लिश मीनिंग के साथ, और एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा बिकॉज आई एम फेमस फॉर एग्जाम्पल। आई एम एन एग्जाम्पल। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला वाला है लेटना। लेटना, अब देखो लेटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये भी एक बॉडी पोस्चर है, लेटते हैं लोग। तो लेटने को क्या कहते हैं? तो लेटने को इंग्लिश में कहते हैं ले। ले 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 कितना बढ़िया है। टना हटा दो, ले हो गया लेटना, ले। अब इसमें याद रखना कि कोई सा भी टेंस हो, आईएनजी जरूर लगेगी। जैसे वह लेटा हुआ है तो इंग्लिश होगी ही इज लेइंग, या लाइंग भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है। ही इज लाइंग, ही इज लाइंग, या ही इज लेइंग, इस तरीके से। तो याद रखना भैया, वह लेटा, ही इज लेइंग। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बैठना। बैठना, अब ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है और लोगों को इसका मतलब पता भी है, तो बिना देर किए बता देता हूं। बैठने को अंग्रेजी में बोलते हैं सिट। सिट। अब देखो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूं, यार क्यों तंग कर रहा है मुझे, मैं आराम से बैठा हूं, किसी का तंग थोड़ी कर। मैं बैठा हुआ हूं या मैं बैठा हूं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिटिंग। आई एम सिटिंग। तो याद रखना बैठना सिट, और मैं बैठा हुआ हूं आई एम सिटिंग। बैठा हुआ था आई वाज सिटिंग। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है खड़े होना। खड़े होना, बचपन से ही इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि खड़े होने को क्या बोलते हैं। वही बोलते हैं जो तुमने सुना है। खड़े होने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंड। स्टैंड। अब देखिए, जैसे मुझे कहना है मैं खड़ा हुआ हूं, धूप में खड़ा हुआ हूं, यार मेरे कोई सुन नहीं रहा है, मैं धूप में खड़ा हुआ हूं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टैंडिंग इन सनलाइट। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं इन सनलाइट। तो इस तरह से बनाएंगे। काम की चीज बता दूं, लेटना, बैठना और खड़े होना, इनको हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। यानी इनके साथ है, हूं, हो तो इसे मार, था, थी, था तो वाजवर, और गागी गया तो विल भी लगेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं लगाते हैं। सही है, मतलब जब भी अपनी पोजीशन बताते हैं उस टाइम पे, खास तौर पे, अलग सिचुएशन बाकी दूसरी है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है उकड़ू बैठना। उकड़ू बैठना, समझते ना उकड़ू बैठना किसे कहते हैं? नहीं, एग्जांपल देता हूं, वो जो पोटी में बैठते हैं इंडियन वाली हाँ, पैर मोड़ के दोनों उकड़ू बैठते हैं ऐसे, तो उसे हिंदी में उकड़ू बैठना कहते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि इस उकड़ू बैठने को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो सुनो, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कॉट। स्कॉट। अब जैसे मुझे कहना है यार वो उकड़ू बैठा हुआ था, पता नहीं क्या बात हो गई, हमने कहा बे आल्टी पाल्टी मार के बैठ जा, उकड़ू क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या गुस्सा गुस्सा है क्या? तो सुनो, वह उकड़ू बैठा हुआ था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वाज स्कॉटिंग। ही वाज स्कॉटिंग। तो भैया बहुत काम का, ही बहुत काम। अब नेक्स्ट टाइम किसी बोले अरे इंग्लिश आती है तुझे, उकड़ू बैठने को बता, नहीं पता, चल पोटी में चल मैं बैठ के दिखाता हूं, उसकी इंग्लिश बताइए तू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आल्टी पाल्टी मारकर बैठना। अब आल्टी पाल्टी मार के बैठना या आल्टी पाल्टी मार के बैठना वो तुम्हारी टेंशन है, हम तो आल्टी पाल्टी बोलते हैं बचपन से ही। अब आल्टी पाल्टी नॉर्मली सब लोग बैठते हैं ऐसे वैसे, क्रॉस फिर कैसे मैं बैठ के दिखाऊं तुम्हें, अभी कैसे बैठ के दिखाऊं, तुम पे नहीं मुड़ेंगे मेरे पैर, चलो फिर भी। तो आल्टी पाल्टी मार के जो बैठना होता है वो आराम से फर्श बैठ के, खाना खाते टाइम में तो जमीन पे आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाता हूं, लोग अक्सर उसी पोजीशन में बैठते हैं। तो सुनो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे सिटिंग क्रॉस लेग्ड। सिटिंग क्रॉस लेग्ड। अब देखो लेग में डी है, ये भी ध्यान रखना, लेग्ड ऐसे बोलेंगे, सिटिंग क्रॉस लेग्ड। आओ जैसे बनाते हैं, जैसे मुझे कहना मुझे आल्टी पाल्टी मार के बैठना अच्छा नहीं लगता यार, पता नहीं मुझे अजीब लगता है, मैं नहीं बैठता ऐसे, मुझे तो कुर्सी पुर्सी सी दे दो लाके, मुझे आल्टी पाल्टी मार के बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लाइक सिटिंग क्रॉस लेग्ड। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, सिटिंग क्रॉस लेग्ड, आल्टी पाल्टी मारकर
बैठना, सो आल्टी पाल्टी मारकर बैठना, सिटिंग क्रॉस लेग्ड, बढ़िया चीज है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है करवट से लेटना। करवट से लेटना, करवट से लेटना है, ये होता है ऐसे करवट से लेटे हैं या ऐसे करवट से लेटे हैं, तो ये करवट से लेटना होता है। अब करवट से लेटने को क्या बोलते हैं? तो करवट से लेटने को कहते हैं ले ऑन साइड, ले ऑन साइड। जैसे मुझे कहना है तुम्हें करवट से लेटना चाहिए यार, सीधे ऐसे लेट रहे तो ऐसे मत लेटा करो, तुम्हें करवट से लेटना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड ले ऑन साइड, यू शुड ले ऑन साइड। हाँ एक चीज और बता दूं, अब करवट में भी लेफ्ट और राइट होता है, सीधी करवट से लेटना चाहिए, उल्टी करवट से लेटना चाहिए, उल्टे हाथ की उल्टी करवट, तो इसमें आप लेफ्ट और राइट जोड़ सकते हैं। ले ऑन राइट साइड, ले ऑन रॉन्ग साइड नहीं सॉरी लेफ्ट साइड, तुम्हें सीधी करवट से लेटना चाहिए, यू शुड ले ऑन राइट साइड, इस तरह से। सही है, तो ये भी बहुत यूज करते हैं लोग कि करवट फरवट की मिल नहीं रही है, फिर मेरा दिमाग खर्च करते हैं। अब ध्यान रखना, फिर भूल मत जाना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है उल्टा लेटना। उल्टा लेटना भाई साहब क्या मजा आता है, ऐसे सो जाओ बस, आहा जिंदगी कटन दो पूरी फिर साहब। उल्टा लेटना, अब हम बिस्तर पर उल्टा लेट जाते हैं, आपने देखा ही होगा, तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो उल्टा लेटने को इंग्लिश में कहते हैं ले ऑन स्टमक, ले ऑन स्टमक, यानी कि उल्टा लेटना। नेक्स्ट टाइम आपको कभी उल्टा लेटना हो क्या ना, आई एम लेइंग ऑन स्टमक, चलो इस पे एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि तुम्हें उल्टे नहीं लेटना चाहिए भाई, करवट से लेटना चाहिए, उल्टे लेटने से ना सीना दबता है, फिर हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तुम्हें उल्टा नहीं लेटना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड नॉट ले ऑन स्टमक, यू शुड नॉट ले ऑन स्टमक। तो याद रखना उल्टा लेटना ले ऑन स्टमक हो, भाई हमारा स्टमक इसीलिए दब रहा, हम तो उल्टे लेटते नहीं, ये गलत बात है, दबता नहीं है इससे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अंगड़ाई लेना। हाँ ये अंगड़ाइयां लेते हैं जब सुबह उठते हैं, तो दिमाग में कभी आया कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंगड़ाई लेना, मैं अंगड़ाइयां ले रहा हूं, तो मैं अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए, इस तरीके से। सो अंगड़ाइयां लेना या अंगड़ाई लेना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यॉर्निंग, यॉर्निंग। अब जैसे मुझे कहना है कि वो खाना खाते खाते अंगड़ाइयां ले रहा था, यार मुझे इतना गुस्सा आया, सच में जी कर रहा था उल्टे हाथ का दूं, वह खाना खाते खाते अंगड़ाइयां ले रहा था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे he was yawning while eating the food, he was yawning, यानी कि वह अंगड़ाइयां ले रहा था while eating the food, खाना खाने के दौरान या खाना खाते खाते। अगर आप डिक्शनरी में तलाशेंगे तो yawning का मतलब अंगड़ाइयां लेना भी होता है और उबासी लेना भी होता है, दोनों को ही yawning बोलते हैं। तो दो एक तीर से दो निशाने हो गए, सही है, 10-15 हो जाए तो और अच्छी बात है। तो याद रखना अंगड़ाई लेना yawning। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सर या मुंह के बल। सर या मुंह के बल, कहते हैं ना वो सर के बल से होता है, सर के बल कैसे होएगा, टांगे ऊपर हो जाएंगी, या मुंह के बल से होता है, तो कुल मिलाकर सर नीचे पैर ऊपर होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? सर या मुंह के बल, सर के बल कह लो चाहे मुंह के बल कह लो, मतलब दोनों बात एक ही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग। इत्तू सा छोटा सा वर्ड है लेकिन भैया इसका काम बहुत ज्यादा है, हेडलॉन्ग बोलेंगे। आओ इस पर कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, कुछ नहीं एक ही बनाते हैं, जैसे और इस पे मत लटक भैया, तुम मुंह के बल गिर सकते हो, तुम सर के बल गिर सकते हो, या तुम मुंह के बल गिर सकते हो, कुछ भी बोलो टूटना उसका थोबड़ा ही है, तो तुम सर के बल गिर सकते हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू मे फॉल डाउन हेडलॉन्ग, यू मे फॉल डाउन हेडलॉन्ग, तुम गिर सकते हो, मे का मतलब है ऐसे चांसेस है शायद, हेडलॉन्ग सर के बल। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको बोलना हो ये या वो सर के बल या मुंह के बल, हेडलॉन्ग लगा देना, ये भी काम का पोस्चर है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है झुकना। झुकना अब होता है ना जैसे ऐसे झुकना, झुक के पैसे उठा लिए, झुक के उठा लिए, मैं मोबाइल में घुस जाऊंगा कि झुक के, तो झुकना होता है। अब झुकने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सुनो, झुकने को अंग्रेजी में बोलते हैं बैंड, बैंड, और इसकी तीनों फॉर्म्स होती है बैंड, बैंट, बैंट, दो में टी आता है, फर्स्ट वाली में डी आता है। आओ जैसे मुझे कहना है यार तुम्हें ज्यादा नहीं झुकना चाहिए, पता है इससे कमर दर्द होता है, तुम्हें सीधे खड़े रहना चाहिए, क्यों डांस करते हो तुम्हें ज्यादा नहीं झुकना चाहिए, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट बैंड टू मच, यू शुड नॉट बैंड टू मच, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं झुकना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखाए कमाल कमाल के बॉडी पोस्चर, जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, करवट लेना, झुकना, या फिर करवट से लेटना, या फिर सीधे लेटना। लेकिन अब आपके लिए छोटा सा यू वर्क है, लगाओ मैडम, ये रहा आपका यू वर्क। अब आपको क्या करना है, तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और बताना है कि इनकी ट्रांसलेशन क्या है। अपना आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर
पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, एक लाइक भी दूंगा। और एक चीज याद रखा करो, आते जाते एक दूसरे के होमवर्क को जो है करेक्ट करते रहा करो। अगर आपको इंग्लिश में बनाना आता है तो उनके कमेंट सेक्शन में उनको जवाब दे दिया करो ताकि उनका सही हो जाए। तो भाई साहब चलो इसे कर देना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी मैसेंजर से प्लीज उसमें पोस्ट कर देना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।